क्या 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 ये खून लग रहा है? ये क्या क्या तुम ठीक हो? मुझे प्लीज बचा लो। अरे बात क्या है? कमरे में प्लीज मुझे बचा लो। क्या? कमरे में क्या हुआ? वो आदमी, वो चाकू, वो टेबल। चाकू? क्या बोल रही हो मुस्कान? मुझे बचा लो। गायत्री ने सही कहा था कि इसकी बहू आएगी तो सब देखते रह जाएंगे। तुम्हारे कपड़े में, तुम्हारे हाथों में ये खून कहाँ से आया? लगता है इस पर और कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई है। भाभी बताओ ना क्या हुआ? आपको कोई चोट तो नहीं लगी? बोलो मुस्कान, बात क्या है? वो आदमी मुझसे उसका खून हो गया। क्या? मुस्कान मुस्कान मुस्कान, मुस्कान। Oh my God! हे भगवान, इस लड़की ने तो सचमुच मार डाला। अरे भाभी, जिस हाथों में आप हल्दी लगाने वाली थी, उस लड़की ने तो अपने हाथ खून से रंग दिए। भाभी भैया जी ठीक तो आया हूँ। कुछ भी ठीक नहीं, होश में नहीं, शॉक में लग रही है हमें तो। मुस्कान रुकिए, हम पानी देखते हैं। मुस्कान होश में आओ। मुस्कान आंखें खोल, देखो हम रौनक। मुस्कान मुस्कान भैया पानी डालो, शायद होश है। भाई सब छोड़, तुम बाहर जाओ, क्या हुआ? जाओ हम देखते हैं इसे, जाओ। क्या करे समझ नहीं। मुस्कान मुस्कान आंखें, मुस्कान मैंने कुछ नहीं किया। मैं बहुत डर गई थी, मुझ पे हावी हो रहा था और मैंने सब अपने आप को बचाने के लिए किया। मैंने उसको मार दिया। मुझे बहुत डर लगा, बहुत डर लगा मुझे। देखो कुछ नहीं, हम हैं। हाँ कुछ नहीं हो, रिलैक्स, ठीक है? एक काम करो, तुम ये साफ करो, खून फ्रेश हो जाओ, हम बैठ के उसके बाद बात करते हैं। चलो होगा, चलो तुम बिल्कुल ठीक हो, हम हैं, चलो आओ। चलो चलो, कोई नहीं, हम हैं यहाँ पे, चलो कोई नहीं, चलो। अरे अरे हनुमान, क्या कर रहे हो? अरे बंटी भाई, पता तो लगे है कौन। हाथ भी मत लगाना। क्राइम सीन आपको पता नहीं है? या आपको सूली में लटकने का शौक है? अरे इंस्पेक्टर साहब आप, लेकिन आपको बुलाया किसने? पुलिस को खबर मिली जाती है। हमें मर्डर की खबर मिली और हम आ गए। पीछे हटिए, और जब तक पूरी तहकीकात नहीं होती घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। चलो तुम लोग अपना काम करो, एक भी सबूत नहीं छूटना चाहिए। कोई जानता है इनको? कोई ऐसा जिसने देखा हो इसके कमरे में कोई आया हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये हमने इसे आज से पहले कभी नहीं देखा। दरोगा जी, हमने कुछ नहीं किया। हम तो जानते भी नहीं कि ये कौन है और कहाँ से आया है। ये वो ही बता सकती है, उसका खानदान ही ऐसा है। और वो ही। किसके बारे में बात कर रही हैं? मुस्कान, हमारे रौनक भैया की होने वाली वाइफ।
उसी के बारे में बात कर रही है माँ। हाँ दरोगा जी, हमने कुछ नहीं बोला, ये तो वही बता रही थी कि उसने किसी का खून कर डाला। कहाँ है, बुलाइए उन्हें। चलो बैठो बैठो, घबराने की बात नहीं है, बैठो बैठो। अब विस्तार में बताओ कि हुआ क्या था वहां पे, एक एक बात बताओ, क्यों इतना घबराई हुई हो? वो कहाँ से आया, कैसे आया, मुझे कुछ नहीं पता। उसने मुझ पर हमला किया और वो मेरे साथ जबरदस्ती। मैं बस राम को बचा रही थी। भैया पुलिस आई है, भाभी के लिए पूछ रही है। तुम चलो, हम आते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे बचा लीजिए रानक जी। घबराओ मत, हम जाके देखते हैं। घबराओ मत, हम जाके देखते हैं। तुम यहीं बैठो, हम संभालते हैं, घबराओ मत। हाँ? जब तक वापस नहीं आए यहीं रहना, बाहर मत आना। घबराओ मत, हम देखते हैं, संभालते हैं, ठीक है? ले जाओ। देखिए, अगर आप लोग अपनी बहू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो जितनी गुनहगार वो है उतने ही आप सब भी बन जाएंगे। हम कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे। दरोगा जी आइए, आपको ले चलते हैं। हटिए। सर, जिसे आप खूनी समझ रहे हैं, जो उसकी कोई गलती नहीं, वो मासूम है, बेकसूर है। देखिए, आपको तो ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि सारी आदमी आया कहाँ से, किसके कहने पर आया, क्यों आया। अब आप हमें समझाएंगे कि हमारा काम कैसे करना और कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है? नहीं सर, खूनी को छोड़कर हम मरने वाले के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि आप खूनी को छुपा सके। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हमारी बात तो सुनो। उस बेचारी की कोई गलती नहीं, हम जानते हैं उसे, वो मासूम है, बेकसूर है। चलिए मैडम। सर, हमारी बात तो सुन लीजिए, हमारी बात तो सुनिए। देखिए, हम जो कह रहे हैं, एक बार हमारी बात सुन लीजिए, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ नहीं, मुस्कान की कोई गलती नहीं है। देखिए, मामला साफ साफ मर्डर का है। आपके परिवार ने खुद बयान दिए हैं कि इस घर की बहू मुस्कान ने खुद कबूल किया है कि उसने मर्डर किया है। इस बॉडी के पोस्टमार्टम के साथ साथ हम ये भी तहकीकात करेंगे कि ये कौन था। और एक बात, तब तक खूनी हमारी हिरासत में रहेगा और आपका आउट हाउस भी सीज होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कानून के साथ कोऑपरेट कीजिए और कानून के साथ दखलंदाजी मत कीजिए। सुनिए, आप इन लोगों को जानते हैं ना, ऐसे लोगों को आप जानते हैं ना। आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? ये मुस्कान को लेकर चले जाएंगे, आप कुछ कीजिए। गायत्री, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये कानून का मामला, ऊपर से मर्डर केस है, ये छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। गायत्री, अब उसने खुद कबूल किया है कि मैंने मर्डर किया है। अगर हम इनके कामों में दखल दिया हमने, तो मर्डर के साथ हम भी साथ में सहयोगी कहलाए जाएंगे। मिस मुस्कान, आप जहां कहीं भी है, बाहर आइए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा जो बोल रहा है ना, बिल्कुल सही बोल रहा है। मेरी बहू ऐसे कर ही नहीं सकती मर्डर। आप उसे देखिए ना, अपनी मासूम सी लड़की है, तो जरूर कोई गलतफहमी हुई। कोई गलतफहमी नहीं हुई मैडम, मर्डर हुआ है यहाँ पर, तहकीकात भी होगी और खूनी को हिरासत में भी लिया जाएगा। अरे ऐसे कैसे अरेस्ट किया जाए? कोई गेम है, कोई खेल चल रहा है क्या? अरेस्ट कर लीजिए। अरे कोई अनजान आदमी हमारी प्रॉपर्टी में घुस आया, उसने हमारी बीवी पर अटैक किया है, उसे पकड़ने के बजाय आप कह रहे हैं कि विक्टिम ही मतलब आरोपी है, मतलब हमारी बीवी ने मर्डर किया है। अरे कुछ भी बोल, हमें तो लग रहा है आप उन लोगों में से हैं जो मतलब मामला लेकर रफा दफा कर देते हैं। सर रौनक, एक शब्द और नहीं, वरना खूनी को छुपाने के जुर्म में मैं आपको भी हिरासत में ले सकता हूँ। वे जल्द से जल्द मुस्कान को नीचे लेकर आइए और पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए, वरना कल की न्यूज होगी कि पति पत्नी गए हवालात। मैं यहाँ हूँ सर। ये खून मैंने ही किया है।
आ गई करमझली अपने कर्म कांड करके। मुझसे जो हुआ है उसके लिए मैं सबको प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। जो हुआ मुझे उसकी सजा भुगतनी ही होगी रौनक जी। कहते क्यों है? मत ले जाने दीजिए, हमारे मुस्कान को वो ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे। बस रोना मत करो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। रोना मत करो। यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। चलो चलकर देखते हैं क्या किया जा सकता है। आओ मेरे साथ। क्या कहते हैं आपकी भाषा में? बहुत टेंशन में आ गए हो आप। सही मानों में अगर कहा जाए तो हमसे आपकी ये टेंशन देखी नहीं जाती। काहे से कि हम आपके पापा हैं ना, और बाप होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है ना। आपको टेंशन हो तो हमें भी टेंशन हो जाती है। हम आपकी टेंशन कम करें, दूर नहीं कर सकते तो। अरे इतना मत गहरा सोचिए बबुआ, इतना सोचने से कुछ नहीं होगा। अब तक आप हमको हमारा माजी दिखाया करते थे ना, पास्ट। चलिए, आपकी टेंशन दूर करने के लिए हम आज आपको आपका भविष्य दिखाते हैं, मतलब फ्यूचर। एकदम साक्षात आपकी आंखों के सामने। गौर से सुनिएगा और देखिएगा। मरने से पहले आपकी कोई आखिरी इच्छा? उधर उसके गले में फांसी लगी और इधर हमारे गले से फंदा हटा। बस यूं समझ लीजिए कि कुछ इस तरह से ये पनौती हमारे घर से और हमारी जिंदगी से चली जाएगी।
ये पनौती। और आप भी खुश, हम भी खुश। एसी और तेज कर दूं? आपको पसीना बहुत आ रहा है। अच्छा एक काम कीजिए, ये रुमाल ले लीजिए, ये पसीना साफ कर लीजिए। यहाँ का तो मैं ही साफ कर देता हूँ, बाकी आप साफ कर लीजिए वहां का। क्या सोच रहे हो इतना गहरा? यही सोच रहे हो ना कि जो कुछ भी हो रहा है इसके साथ ये आप ही की वजह से हो रहा है। ना आप इसे हमारे अड़ंगे डालते और ना ये आज इस मर्डर केस में फंसती। इतना मत परेशान हो बबुआ, इस परेशानी से हम बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं। भूल जाओ वो डील जो आपने मुस्कान के साथ की है और कर लो हमारे साथ एक डील। मैं अपनी पहचान लगाकर उसकी जान तो बचा ही सकता हूँ। तो क्या है आपकी डील और क्या है मुस्कान की जान की कीमत? आप टेंशन मत लीजिए, ज्यादा महंगी नहीं पड़ेगी आपको मुस्कान की जान। आपके सामने दो विकल्प हैं। पहला, इसको इसकी जगह पर वापस भेजना है बिना किसी को घर पर बताए, और मेरे झूठ को सच ही रहने देना होगा और हमें सिंह साहब से पापा बनाकर गले लगाना होगा दिल से। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो ये लड़की फांसी पर नहीं लटकेगी। अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो फिर इस लड़की को फांसी पर लटकने से आप तो क्या, आपका बाप भी नहीं बचा पाएगा। आखिरी मौका है आपके सामने, क्या चाहिए आपको? इस लड़की को फांसी से बचाना है आपने, जो आपकी वजह से फांसी पे चलने जा रही है, जो आप कतई नहीं चाहेंगे। और दूसरा, अपने बाप का सच जो मैं ता जिंदगी सामने आने नहीं दूंगा। बोलिए, है डील मंजूर? माँ प्लीज चुप हो जाइए, इसीलिए मैं आपको बार बार कहती थी कि कुछ गड़बड़ है इस लड़की में। गड़बड़? खून किया है, खून उसने पाप किया है। बंटी बेटा, जाकर उठाकर उसका सारा सामान लेके आ। ना उस लड़की को और ना उसके सामान को इस घर में बर्दाश्त करूंगी मैं। हाँ माँ। तुम्हें यही सब सामान मिला है मैं उसका, इसे कूड़ेदान में जाके फेंक दूं या और कुछ करना है इसका? और कुछ करना है? जाके जला दे इसे। बस कीजिए ना उसके पीछे लगना ऐसे। अब तो चली गई वो, यही तो चाहते थे ना आप लोग, हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते थे। हो गई ना आप लोगों की मनोकामना पूरी, अब बस कीजिए ना। अभी जो हुआ सो हुआ, पर आप एक बात मान लो कि अब वो लड़की इस घर में वापस नहीं आएगी, सीधा ऊपर जाएगी। उसे तो फांसी होगी। तोड़ दो सारे रिश्ते उससे। कैसे तोड़ दो रिश्ते? रिश्ते क्या कोई ऐसी रेत की लकीर होती है कि हाथ फेरा और बस मिटा दे? आप लोगों को जो समझना है समझिए ना, और मैं जानती हूँ मेरी मुस्कान वापस आएगी, वो जरूर आएगी वापस। जो करना है करो। ओ मैडम, उधर किधर? थाने की एंट्री इधर से, ले चलो इसको।
मेरी डील अगर आपने मान ली होती बबुआ, तो आपकी मैना पिंजरे में नहीं, आपके साथ जाती, आपकी कार में।